तीर्थराज प्रयाग एक अति प्राचीन और पौराणिक नगर है। कहते हैं संसार की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तपस्या की। इसी नगरी के द्वार पर होता है परम पुनीता गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन संगम, और इस संगम से निर्मित होता है एक ऐसा महातीर्थ जहाँ स्नान करने मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए JK24/7 में आप सबका स्वागत है। महाकुंभ मेला जो कि भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर इंसान यानी क्राउड देखा जाए तो इस महाकुंभ मेले में देखा जाता है, यानी कि प्रयागराज में। और इस समय यूपी में प्रयागराज में जहां इतने सारे श्रद्धालु आते हैं हर एक जगह से, और अपने इस कुंभ मेला की जो बताते हैं कि ये 144 ईयर्स के बाद आते हैं, और ये महाकुंभ मेला हर 6 साल बाद भी, 12 साल बाद भी, पर इस बार का जो महाकुंभ मेला है वो बहुत ही अलग है। और श्रद्धालु, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि काफी दूर दराज इलाकों से यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। ये जनवरी 13 से फेब 26 तक चलेगा, यानी 45 डेज का ये महाकुंभ मेला। और आपको ये बताते चलूं कि इस महाकुंभ मेला यानी प्रयागराज को जो है टेम्पररी डिस्ट्रिक्ट यानी यूपी का 76 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बनाया गया है, और अभी 45 डेज का है। लगभग यहाँ पे बताया जा रहा है 45 से 50 करोड़ तक जो है लोग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और अभी तक जो है 7 करोड़ लोगों ने स्नान वो ले चुके हैं, और दिन के 50 से 60 लाख तक जो है लोग यहाँ पे स्नान करने आते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये 10 एकर्स में जो है इस महाकुंभ मेले को बनाया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि इस बार जो है पहली बार यूपी में AI जनरेटेड जो है सब कुछ, पहली बार AI जनरेटेड, AI की मदद से जो है सिक्योरिटी को देखा जा रहा है, लोगों को, क्राउड को किस तरह काबू करना है वो सब भी देखे जा रहे हैं। और बहुत बड़े बड़े महाराज और बहुत बड़े बड़े संत भी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। और आपको बता दूं यहाँ पे लगभग 1,60,000 जो है टेंट्स लगाए गए हैं, और 2700 CCTV और 1800 CCTV जो AI इनेबल है वो भी लगाए गए हैं। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जो है टेम्पररी पार्किंग भी लगाए गए हैं, 25,000 डस्टबिन्स लगाए हैं, 15,000 सैनिटरी वर्क। आपको ये भी बता दूं यहाँ पे टेम्पररी रोड्स जो है 400 किलोमीटर में इन्होंने बनाए हैं। और यहाँ पे एक बहुत अलग जो है खोया पाया एक ऐप है, जिसमें AI की मदद से बहुत सारे लैंग्वेजेस को इंटीग्रेट किया है। अगर किसी का कोई खो जाता है तो आप उसमें एक कियोस्क बनाए है, वहां पे आ सकते हैं, उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जो रिसीवर होंगे उनको जो लैंग्वेज आता है वो उसके थ्रू वो समझेंगे। और यहाँ 2 केस स्टडी है जहाँ 2 बच्चे खो गए थे। एक बच्चा जो है 10 दिन बाद जो है वो अपने पेरेंट्स को हैंड ओवर किया गया था। तो यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे यहाँ पे इनिशिएटिव्स रखे, और सबसे बड़ी बात जो है अंडर वाटर ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। तो श्रद्धालु, जैसे और भी ऐसे टेंट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो फ्री में रह रहे हैं, और राशन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जहाँ ये बताते हैं प्याज का 6 किलो, टमाटर का 3 किलो, इस तरह से जो है बहुत कम किया है, और बहुत सारे खाने का कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, और गाइड जो है, और सबसे बड़ी बात जो नाव चलाते हैं उनको काफी वक्त से जो है वो ट्रेनिंग देते हैं, और उनको लाइफ जैकेट भी दिया है। और आप यहाँ आ सकते हैं, अभी भी काफी दिन है, और बहुत सिक्योरिटी में, बहुत हाई अलर्ट सिक्योरिटी में, जहाँ 200 पुलिस पर्सनल जो है, पुलिस जो पर्सनल है वो ध्यान दे रहे हैं उन सबको, उन देख रेख कर रहे हैं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देख रहे हैं। और प्लस यूपी गवर्नमेंट जो है टूरिज्म को बढ़ाने की बहुत बड़ी उनकी एक स्ट्रैटेजी है, किस तरह से टूरिज्म को बढ़ाए। लगभग 60,000 जो है पुलिस पर्सनल यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं, गाइड्स हैं। तो आपको हर कदम पे ऐसे लगेगा कि आप कहीं अलग जगह नहीं आए हैं, आपके साथ कोई ना कोई जुड़ रहा है, जो आपको वहां पे बताया जाएगा कि कहाँ जाना है, कैसे। और होटल्स के बारे में आप जब वहां पहुंचेंगे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर दिया है, हेल्थ की कुछ इश्यूज होते हैं उसका हेल्पलाइन नंबर दिया है। तो इस बड़ी सभा में, यानी इतने लोग जहाँ करोड़ों में आते हैं, उसका जो सिक्योरिटी का हम बात करें वो बढ़िया तरीके से इन्होंने किया है। और
वहाँ पे हर जगह जो है आपको लंगर दिए जाते हैं। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि बहुत लोग आते हैं, और जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि आपको पूरा फर्स्ट हैंड जो है आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दे देते हैं। और इस कुंभ में लगभग 17 एंट्रीज जो है इस बार बनाए गए हैं। तो आइए देखिए इस कुंभ मेला का एक दृश्य। ICCC के अभी इंचार्ज हैं, और कुंभ मेला सर सबसे बड़ी गैदरिंग भारत की, और जब हम खुद अपने जगह की बात करते हैं बताते हैं तो बहुत कम मिलते हैं, और इस तरह का मेला देखना और इस तरह की क्राउड देखना देख के ही ऐसा लगता है कि बहुत चैलेंज होगा मैनेज करना। तो आपसे ही जानेंगे, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है चाहते हैं। आपसे ही जानेंगे सर किस तरह से आप पूरे कंट्रोल में जिस तरह से आप लग रहे हैं, पर्सनल सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, तो इस क्राउड को आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से मैनेज करेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये एक बहुत बड़ी गैदरिंग है। इनफैक्ट मानवता के लिए पूरे विश्व में और अभी ह्यूमैनिटी एक साथ एक जितने की यहाँ पर हो रही है लोग, जैसा कि हम देख पाते हैं हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर चला रहे हैं, जिसके थ्रू जो सारा मेला है इस मेले क्षेत्र में शहर क्षेत्र में कैमरा को वायरल से नजर रखी जाती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग भी किया जाता है। हम जिस तरह से हम मेले को देख रहे हैं, बहुत सारे गार्ड जहाँ से लोग त्रिवेणी संगम पे जो नहाने जाते हैं, तो किस तरह से आपने CCTV कैमरा इंस्टॉल किए, कितने कैमरा जो है वो इंस्टॉल किए? लगभग 3,000 कैमरा इंस्टॉल है, और जो मुख्य स्थान है, मुख्य घाट है, मुख्य रास्ते हैं, पुल हैं, उन सभी पे जो भी बॉटलनेक्स और सेंसिटिव जगह हैं उन सभी पे CCTV इंस्टॉल किए गए हैं। इनके द्वारा जो भीड़ का आकलन है वो कर रहे हैं, और साथ ही किस तरीके से क्राउड फ्लो को डायरेक्शन दें वो भी। भारत के सबसे ज़्यादा जो बड़े पॉपुलेशन है कि जो लोग आते हैं यहाँ पे, भीड़ जो जमा आती है वो एक अलग ही भीड़ है, और श्रद्धालु जिस तरह आते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे सर, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड और उस चीज़ को यूपी गवर्नमेंट किस तरह से सिक्योरिटी दे रहे हैं, या हेल्थ वाइज किस तरह से जो है सब कुछ अवेलेबल हो सकते इतने सारे प्रेजेंट जो भी यहाँ पर मेले में आ रहा है उनका सुगमता से आना और स्नान करके सकुशल अपने स्थान को वापस लौटना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है हम लोगों का। तो उसके लिए उनको इजी फैसिलिटेट करने के लिए हर तरफ से प्रयास किया गया है। एक तो सड़कों को चौड़ी किया गया है, काफ़ी ऑलमोस्ट डबल किया गया है। जो मेला एरिया की जो सड़कें थी उनको डबल किया है। उनके लिए पार्किंग, जो प्राइवेट व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी पार्किंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ाई गई है। रेलवे ने अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड किया है, रोड ट्रांसपोर्ट ने किया है एक्सटेंशन, और एयरपोर्ट ने किया। तो हर तरफ जहाँ से पब्लिक आ जा सकती है उस एरिया को उन्होंने स्ट्रेंथन किया। सड़कें जो प्रयागराज को लीड कर रही थी उनको स्ट्रेंथन किया है, उनको ब्यूटिफाई किया गया है, ताकि लोगों का आवागमन सुगम और सुरक्षित हो। और मेले एरिया में भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि किधर से लोगों को जाना है, किधर से आना है, किस पर्टिकुलर घाट पे नहाना है, कहाँ गहरा है वहाँ नहीं नहाना। ये सब चीज़ें साइनेजेस और बैरिकेडिंग्स वगैरह के माध्यम से एकदम डायरेक्टेड रहती हैं। और सिक्योरिटी की जहाँ तक बात है तो पुलिस फोर्स ने प्रॉपर डिप्लॉयड है यहाँ पर। हर एजेंसीज है, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे PSC हो, चाहे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हो, ATS हो, कमांडोज हो, या फिर स्नाइपर्स हो, सब तरह का पुलिस का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो चाक-चौबंद है। इसके अतिरिक्त ICCC में हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हमारे कैमरे डिप्लॉयड हैं, जो कि सारी एरिया को मॉनिटर में रखते हैं। जी, तो कितने कैमरास जो इंस्टॉल होंगे, और ये भी बताया जा रहा है अंडर वाटर ड्रोन है, तो ये सब हम जानना चाहेंगे सर कितने इंस्टॉल किए कैमरा, CCTV, और AI की मदद से आप क्या क्या जो है नई चीजें हो पा रहा है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? करीब 2700 कैमरे हमने इनेबल किए हैं, इंटेलिजेंट कैमराज हैं। उसमें कई AI का जो मदद से काफ़ी मदद की है कि जैसे कहीं पर क्राउड डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो पहले ही हमको अलर्ट जनरेट कर देगा, ताकि हम अपनी डाइवर्जेंस की स्कीम को समय पर लागू कर दें। बैरियर बीच हो रहा है कहीं या कुछ हो रहा है, तो ये AI से काफ़ी फायदा मिलता है। जी, तो जिस तरह से अरेंजमेंट देख रहे हैं सर, और खासकर जब लोग रहते हैं, अगर जो बाहर से भी आते हैं, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं आप लोग, और कितने जो है टेंट्स लगाए गए हैं बाहर से जो आ रहे हैं, या कितने जो है होटल की ऑक्यूपेंसी जो है यहाँ पे बढ़ गई है? जो जैसे एक तो परमानेंट यहाँ रहते हैं वो एक मास के लिए कल्पवासी हैं, तो अपने टेंट्स में रह रहे हैं या विभिन्न साधु
हम महात्मा जी दोनों के इवेंट्स में रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो आम पब्लिक है वो आ रही है, स्नान करने आती है, उसके लिए हम लोगों ने 25,000 एकोमोडेशन के बेड्स बनाए हैं। 25,000 से ये बेड्स वहाँ पर बेड्स हैं, टॉयलेट्स हैं, प्रॉपर वॉशरूम्स हैं, वहाँ पर आकर के अपना नॉमिनल चार्जेस होते हैं पे करके वो और अपना स्नान करके जा सकते हैं। वीक डे के दिन हम वो भी चार्जेस नहीं है वो करते। इसके अतिरिक्त होटल्स वगैरह जो हैं उन सबको भी मीटिंग में सब्सिडाइज किया गया है, सपोर्ट करें और उनको एक अच्छा स्टे यहाँ से। जी, तो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम जानना चाहेंगे सर, किस तरह से जो है यूपी गवर्नमेंट खासकर टूरिज्म को लेकर किस तरह के प्रमोशन कर रहे हैं? काफी प्रमोशन है, हम लोगों ने कई टेम्पल कॉरिडोर्स बनाए हैं। आप देखेंगे करीब यहाँ 11 कॉरिडोर के आसपास है, इसमें प्रमुख रूप से सेवन का कॉरिडोर है, पातालपुरी है और सरस्वती कूप है और हनुमान मंदिर का टेम्पल है, अरूपी देवी का कॉरिडोर है, मनकामेश्वर है, सुमेरपुर है। तो लोग यहाँ पर जो आते हैं वो अपना इन मंदिरों को स्नान करने के बाद जाएंगे और अपने आस्था को अवनति करेंगे तो स्टे भी बढ़ेगा। और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लाइटिंग्स वगैरह सारा चीज़ें कराई हैं। और इसके अतिरिक्त टेम्पल का जो ब्यूटिफिकेशन और ये सब हुआ ही है। इसके अतिरिक्त पीपी मोर पे टेंट सिटी यहाँ पर लाई ताकि यहाँ पर जो स्टे है लोगों का अपना जर्नी प्लान कर सके, स्टे करके अच्छा। तो काफी एरिया जो है अभी ऑक्युपाइड है कुंभ के मेले की वजह से और काफी कुछ स्टॉल्स भी लगे हैं, लोग दे भी रहे हैं। सर, जब कुंभ खत्म हो जाएगा तो ये एक चैलेंज रहने वाला है क्योंकि वेस्ट जो है काफी कलेक्ट होंगे यहाँ पे, तो उसके लिए कितना प्रिपेयर है आप और किस तरह के काम जो है आप चलाने वाले हैं? जो वेस्ट जनरेशन है वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर रहता है हम लोगों का। टेंट वगैरह सब अपने अपने जो टेंट वेंडर्स हैं वो निकाल के ले जाते हैं, उनके पास रहता है। साफ सफाई का जैसे जैसे निकालते जाते हैं साफ सफाई का प्रॉपर इंतजाम रहता है। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस के फ्लाइज वगैरह के जो समय ज़्यादा होते हैं उसको कंट्रोल करने के प्रॉपरली पूरा मैकेनिज्म है, उसमें हम लोग केमिकल्स का छिड़काव करके उसको पूरी तरह से रोक सकते हैं। तो कितने लोग और एक्सपेक्टेड है सर ये पूरे 45 डेज में, कितने श्रद्धालु जो है अभी आएंगे? अब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमने बताया ना आपको 35 से 40 करोड़ के आसपास कर रहे हैं, सबको मिला इतना क्राउड आ रहा है। बाबा जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं चैनल पे। बाबा जी, जिस तरह से लोग इतने दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं और अब आप लोगों के दर्शन पाने के लिए काफी उत्सुक भी रहते हैं, तो इस कुंभ मेले पे आप क्या कहेंगे? अभी आप श्री पंचदशनाम युना अखाड़े में आएंगे और यहाँ के इष्ट देवता हैं श्री गुरुदेव दत्त भगवान और उनके चरणों में। और ये पंचदशनाम युना अखाड़ा काफी प्राचीन अखाड़ा है, आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा निर्माण हुआ इसका। और जहाँ तहाँ से परंपरा अनुसार गत कई हजारों वर्षों से एक मेला चलता आया है और इस बार 144 वर्ष बाद बताते हैं ऐसा योग नक्षत्र बने हैं इस कुंभ मेला में। महाकुंभ दिव्य भव्य और डिजिटल बताया जा रहा है इस बार इस कुंभ मेले को। और सारी सुविधाएं होते हुए दूर दराज से जहाँ तहाँ सारे विश्व से श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। और इस कुंभ मेले में जो अमृतपान कराया था सभी देवताओं को भगवान ने मोहिनी बन करके, इसकी जो 4 बूंदें गिरी 4 जगह पे, हरिद्वार और आपका उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर और आपके प्रयागराज में। और ये फिर भारद्वाज मुनि की भूमि है प्रयागराज, यहाँ त्रिवेणी संगम बैठी है, अग्रणी गति है। और उसके कुलिंग में हम धर्म ध्वजा अपने देवता इष्ट देव के सामने बैठे हुए हैं और सभी को अमृतपान करने का और स्नान करने का सुंदर लाभ प्राप्त हो रहा है। और सुंदर से स्नान करें सभी और अमृत का पान करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। सबके लिए शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं सभी भक्त श्रद्धालुओं के लिए। आप सबका आए हुए भक्तों का, श्रद्धालुओं का बार बार अभिनंदन, स्वागत और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। कुंभ मेला में आकर के सभी साधु संतों के, नागा महात्माओं के दर्शन करें, देवताओं के दर्शन करें और अपने संस्कृति सनातन सब पुरातन के बारे में जानकारी लें जितनी भी हो सकती है जिस प्रकार से। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय हो।
नमः पार्वती पते आपसे ये जानना चाहेंगे हम महाकुंभ जो 144 इयर्स के बाद जैसे बात करते हैं उसका महत्व बताएं आप। ये बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि प्रयागराज तीर्थ भूमि है और गंगा यमुना एवं सरस्वती मैया की संगम है। यहाँ लोग श्रद्धालु लाखों करोड़ों, आप देश विदेश के पूरे वर्ल्ड से श्रद्धालु आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा पर्व है और बहुत ही संतों का मिलन है और सभी का मिलन है, इसलिए बहुत भव्य और दिव्य कुंभ लग रहा है। बहुत जोर शोर से अभी तैयारी भी चल रही, कुछ नहीं हुई, लेकिन बहुत जनसंख्या करोड़ों की तादाद में पहुंची। इसलिए सभी लोगों को हम आशीर्वाद देना चाहते हैं, कोई प्रकार की गलती न करें, सबका मान सम्मान करो। जो विदेश से आ रहे हैं तो अपने देश का गौरव हो और आगे अपना देश बढ़े। हर हर महादेव। यूट्यूब पे फेमस हो रहे झूले वाले बाबा के नाम से, तो हम ये जो रूप धारण आपने किया है वो कब से है, आप कब से नहीं बैठे हैं? ये पहले 12 साल के लिए साथ में है, पहले भी किया था, 8 साल में थोड़ा बैठना पड़ गया था तो दोबारा किया, अभी 6 साल हो गए। जी, आगे भी आप यही जारी रखेंगे? जारी जी। 12 साल। ये क्यों करते हैं बाबा जी ऐसा? हठ योग है, हाँ। अपना भजन है, तपस्या है, जन कल्याण के लिए सबका बताओ। क्या आप रात में किस तरह से आप जी ऐसे ही सोते हैं? रुद्राक्ष एन रखे हैं तो जिसका वेटिंग 45 से 50 अकाउंट का वेटिंग है। तोला तो गया नहीं, कितना वेटिंग है? हर हर महादेव। रुद्राक्ष ये भगवान शंकर के आंसू है, तो भगवान शंकर सती के युग में जब रोए वो जो जहाँ आंसू गिरे वहाँ रुद्राक्ष प्रकट हुए। ये अमृत तुल्य माना गया है। हर प्राणी इसको पहनने से कहीं समय से पहन रहे हैं, इसका अंदाज नहीं। 15 में से चालू किया, फिर बंद हो गया, फिर रास्ते में 9 साल केदार की तपस्या किया, तो उसके बाद में फिर वापस 16 से। सवारी का 90 रुपये लगता है और लाइफ जैकेट है, पहनाए हैं, पहना कर ले जाते हैं। कोई घटना जल्दी यहाँ पर होती नहीं, गंगा मैया के दुआ से। और आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है? ट्रेनिंग जब हम छोटे थे तभी हमारे पूर्व पिताजी नाव चलाना सिखा दिए। चक्कर लगाते हैं आप? 5 चक्कर, 6 चक्कर, 4 चक्कर लग जाता है। और भीड़ कितनी रहती है? ज्यादातर कब भीड़ ज्यादा रहती है? कुंभ में भीड़ कम से कम डेली इस समय कम से कम 50-60 हजार लाख तक डेली स्नान हो रहा है। 1.5 महीने यहाँ पर चलेगा ये मेला। ये है कुंभ मेला, प्रयागराज, सब तीर्थों का राजा प्रयागराज। त्रिवेणी संगम पे पिंडदान होता है। ये सब तीर्थों का राजा प्रयागराज है। सरकार ने दिया है 10 सवारी का और ID कार्ड बना है। नाम और आप कहाँ से आए हैं? हमारा अपन नाम बताई। हाँ। हमारा नाम है चंपाकल जी। कहाँ से? बड़गोहना से आए हैं हम। हमारा राम। आप कब से आए हैं यहाँ? कोई गया है 8-10 दिन। जी, तो आप पूरा यहाँ पे जब महाकुंभ जब खत्म होगा तब तक है? हाँ, 1 महीना रहा, पूर्णमासी बाद चला जाओ 1 तारीख। हाँ, और आपको जो जगह दिया है सरकार ने, उसका कुछ आपको पैसे देने पड़े? नहीं, पैसा नहीं ले, सरकार से दे जी। क्यों नहीं ले? जी, और जो ये आपने लगाए हुए खुद ही आपने किया सब? हाँ, अपने सब लिया है, अपने घर से अपने से बना लिए। जी, तो महाकुंभ की जब हम बात करते हैं बहुत श्रद्धालु आते हैं हर जगह से, तो मान्यता कितना? हाँ, गंगा माई के चलती 1 महीना नहा। एक सूत्र में बांधती है, उत्तर है गंगा। किंतु गंगा क्यों? क्योंकि गंगा कोई नदी नहीं है, आस्था की अविरल तरल धारा है।